जय हिंद साथियों, सेना भर्ती में उम्र में छूट की मांग को लेकर हम सभी कल यानी 6 मार्च को सुबह 9 बजे इस मुद्दे को ट्विटर पर ट्रेंडिंग में लाने वाले थे। लेकिन एक दिन पहले ही आप युवाओं ने इतनी एकता दिखाई, युवा एकता, यूथ पावर इस कदर दिखाई और ट्विटर पर इतनी मेहनत की कि ट्रेंडिंग में आने से पहले ही इस समस्या को लेकर रिजल्ट भी आ गया। अब आपकी धड़कनें बढ़ गई होंगी, बस यह सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या हुआ इस मामले में, क्या उम्र में छूट मिल गई क्या? अरे भाइयों, यह सब मेरे से पूछने के बजाय अच्छा होगा कि आप खुद एक बार ट्विटर पर जाकर अपनी एकता और मेहनत को देख लीजिए। रिजल्ट आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अरे रुको, वीडियो छोड़कर मत जाओ यार, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखो, कितनी बड़ी एकता दिखाते हुए युवाओं ने अपनी इस मांग को इतना बड़ा बना दिया कि एक ही दिन में कई हजार युवाओं ने ट्वीट और रीट्वीट किया है। क्या अब भी आपको रिजल्ट बताने की जरूरत है? वैसे मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत है, क्योंकि इतने तो आप भी समझदार हैं, इतना तो आप भी जानते हैं। वैसे उन युवाओं को बता दें जो यह सोचकर चुप बैठे हैं कि क्यों फालतू में ट्वीट रीट्वीट करें, दोबारा 10वीं करेंगे और 3 साल एक साथ उम्र कम करा लेंगे। तो ऐसे युवाओं को बता दें कि अब सपने में भी मत सोचना ऐसा करने की, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा सेना भर्ती में इतनी बड़ी संख्या में उन तमाम युवाओं को बाहर कर दिया गया है जो दोबारा 10वीं करके उम्र कम करा के सेना भर्ती में शामिल हुए थे। आप यह भी जान लीजिए कि सेना ने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है कि आप कितनी भी चालाकी से आधार कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज में कुछ भी बदलाव कर लेना, वह सिस्टम आपको जरूर पकड़ लेगा। क्या विश्वास नहीं हो रहा? मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगा जो इस बार 10वीं दोबारा करके भर्ती देखने गए थे और उन्हें बाहर कर दिया गया। अब वो ही बताएं इन युवाओं को, क्या हम गलत कह रहे हैं? और अब बात करें सरकार की। पता नहीं कैसे लोग पावर में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जो इन्हें किसी की परेशानी बिल्कुल दिखाई नहीं देती, बिल्कुल सुनाई नहीं देती। मानो जिम्मेदारों ने जैसे आंख कान बंद ही कर लिए हैं। मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलता अगर युवाओं के साथ गलत नहीं हुआ होता तो। देश के आधे युवाओं के लिए रिक्रूटिंग ईयर 2020 की सेना भर्ती करा दी और कराई भी जा रही है, और आधे युवाओं की सेना भर्ती कोरोना का खतरा बताकर रद्द कर दी गई। भाई, ये कहां का न्याय है? ये कौन सा कानून है? ये कौन से नियम कायदे हैं कि आप आधे युवाओं की सेना भर्ती करा दो और आधों की कोरोना का कारण बताकर रद्द कर दो? आप देश में दिसंबर महीने में उस वक्त सेना भर्ती करा सकते हो जब देश में कोरोना का बड़ा खतरा था। देश के अलग अलग राज्यों में हजारों लोगों की संख्या में चुनावी रैली और चुनावी सभा करा सकते हो। उसके लिए भी कोरोना का खतरा नहीं है। चलो, ना चाहते हुए भी हम यहां तक आपकी बात मान लेते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, चुप हैं। लेकिन आप एक राज्य में कुछ सेना भर्ती कार्यालय को सेना भर्ती की अनुमति दे देते हो और वहां पर सेना भर्ती हो भी जाती है, लेकिन उसी राज्य के दूसरे सेना भर्ती कार्यालयों को आप यह कहकर सेना भर्ती की अनुमति नहीं देते हैं कि अभी कोरोना का खतरा है। जब दिसंबर महीने में सेना भर्ती हुई तब कोरोना का डर कहां चला गया था? जब चुनावी रैली में, चुनावी सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ थी, उस वक्त कोरोना कहां था? असल में देश के जिन जिन सेना भर्ती कार्यालयों की रिक्रूटिंग ईयर 2020 की सेना भर्तियों को रद्द किया गया है, वो कोरोना के कारण रद्द नहीं हुई है, वह आपकी कमजोरी के कारण रद्द हुई है। आपके जनप्रतिनिधियों की कमी के कारण यह सब हुआ है, क्योंकि आपके सांसद, आपके विधायक आपके लिए लड़े ही नहीं। हाँ, कुछ नेताओं ने जरूर सरकार को पत्र लिखकर आप पर बड़ा एहसान कर दिया है और वो ऐसा करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मानो कितना महान कार्य किया है, और फिर अखबारों में खबर छपवाकर वो भी चुपचाप बैठ गए। पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जब देश में कोरोना का खतरा है
और उसी खतरे के चलते देश के अलग अलग राज्यों में इन युवाओं की सेना भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। तो फिर जो सेना भर्ती दिसंबर 2020 से लेकर अब तक देश के अलग अलग राज्यों में कराई गई है और कराई जा रही है, तो फिर वो सेना भर्ती कैसे कराई जा रही है? क्या उनके लिए कोरोना का खतरा नहीं है? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं चुप बैठ जाऊंगा। नहीं तो इन युवाओं को उम्र में छूट दे दीजिए। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस मामले पर गौर फरमाएं और युवाओं के हित में विशेष नियमों के तहत उम्र में छूट दिलाई जाए, क्योंकि कई सेना भर्ती कार्यालयों द्वारा नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन तक जारी कर दिए गए हैं और ये ऑनलाइन आवेदन रिक्रूटिंग ईयर 2021 के लिए जारी किए गए हैं, जिस कारण वो युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जिनके पास रिक्रूटिंग ईयर 2020 की सेना भर्ती में शामिल होने का आखिरी मौका था। इसलिए केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारों से हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करते हुए युवाओं के हित को देखते हुए उन्हें उम्र में नियम अनुसार छूट दिलाई जाए। और अब तमाम युवाओं से कहना चाहेंगे कि कई बार बिना मांगे हमें हमारा हक नहीं मिलता। इसलिए कल सुबह यानी 6 मार्च सुबह 9 बजे ट्विटर पर सेना भर्ती में उम्र की छूट की मांग को लेकर ट्वीट व रीट्वीट जरूर करें और उस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप लोग सुबह 9 से 10 बजे तक 8 से 10,000 ट्वीट व रीट्वीट कर पाते हैं या फिर इससे ज्यादा संख्या में इस 1 घंटे में ट्वीट करते हैं तो आपकी समस्या जरूर ट्रेंडिंग में आएगी और सरकार को भी यह पता चल सकेगा कि यह समस्या कितने युवाओं की है। आपका यह ट्वीट पीएमओ कार्यालय, रक्षा मंत्री कार्यालय व सेना मुख्यालय कार्यालय के पास जाएगा। इसलिए सभी साथी आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डी न्यूज को ट्विटर पर फॉलो कर लें और जो पोस्ट आपकी मांग को लेकर की गई है उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, कल सुबह यानी 6 मार्च को सुबह 9 बजे हम आपसे लाइव इसी चैनल पर मिलेंगे और आप सभी इस लाइव के दौरान हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने ट्वीट कर दिया है, रीट्वीट कर दिया है और उस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दिया है। आपके पास जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सभी ग्रुपों में आप इस समस्या वाली पोस्ट को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।